जीतने वाले हार से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते हैं। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। यानी कि असफलता हमारी ही लाइफ का एक चैप्टर है जिसे हम सब ने फेस किया है और उसके बिना हम सफलता के महत्व को भी नहीं समझते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रियंका। कि बच्चों को और अध्यापक के लिए किस तरीके से सहायक है जो हमारी एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। खेजड़ी वृक्ष का एक टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी किताब में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। तो बच्चों को बड़ों के द्वारा जानवर और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। यानी कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपने अभी तक किस तरीके के जानवर देखे हैं, किस जानवर से आपको डर लगता है, कौन से जानवर आपको अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से क्या आप बच्चों के साथ रहकर इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अब बात करें हम अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों और जानवरों की संख्या कम हो रही है, इस पर भी चर्चा करें। आप बच्चों से ये कह सकते हैं आपने अधिकतर कौन से जानवर देखे हैं, कौन से पक्षियाँ देखे हैं, या पहले कौन से मिलते थे हमें देखने के लिए जानवर जो अब नहीं हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाठ से रिलेट करके बच्चों को चर्चा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं तुम्हारे इलाके में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं या कौन कौन से वृक्ष हैं, तुम कौन कौन से वृक्ष लगाना पसंद करोगे। इससे क्या करेंगे, बच्चा वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं और उनके अंदर हम पर्यावरण के प्रति भावना भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लोग शिकार क्यों करते हैं, जो कि हमारे पाठ से ही रिलेटेड है। एक कहानी जुड़ी हुई है इस पाठ से रिलेटेड, तो इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और शिकार करने की क्या सज़ा होती है ये भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है उस पर भी हम क्या करेंगे, बच्चों को विद्यालय और उनके परिवेश, घर का जो परिवेश है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। आप अपने दादा या दादी से पूछें उन्हें किस तरीके के अपने बचपन में पक्षी और वृक्ष दिखाई देते थे जो अब आपको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। आप बच्चे से कहिए कि आपके घर में जो दादा हैं, नाना है, नानी है, मम्मी है, पापा हैं, आप उनसे क्या करिए, पूछिए कि आपको अपने बचपन में किस तरीके के पक्षी, जानवर, वृक्ष दिखाई देते थे जो अभी आपको नहीं दिखाई देते। ये क्या करेंगे, वो सीखेंगे बचपन में और जानेंगे भी कि जो विलुप्त हो गए हैं उनको भी उनके बारे में सीखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक पे, यानी खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष हमारा जो राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव है, वहाँ खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं। यानी कि इस वृक्ष का नाम गांव के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह पेड़ राजस्थानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके पास क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी अंदर तक धसी होती हैं। यानी कि जैसे कि आप समझ सकते हैं ये पानी निकालने का भी काम करता है। लोग क्या करते थे गांव में, जब इसकी जड़ें जो नीचे धंस जाती थी, जब तक कि उसको पानी प्राप्त ना हो जाए, तो ये इसकी एक विशेषता है। और बाद में लोग क्या करते थे, जब राजस्थान में कहीं सूखा पड़ जाता था, लोग इसमें इसकी जड़ों में पतला पाइप डालकर पानी निकालते थे। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट की। तो खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा बनाने के काम आती है। ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष की एक और विशेषता है, इसकी जो छाल होती है वो क्या करती है, दवा बनाने के काम आती है। इसमें एक बहुत ही स्पेशलिटी है, वो है कि इसके कभी भी लकड़ी जो होती है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो यही कारण है जो इसको अन्य वृक्षों से विशेष बनाता है। यहाँ के लोग यानी कि राजस्थान के लोग विष्णोही कहलाते हैं। ठीक है। जो पेड़ों और जानवरों से भी रक्षा करते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक शिकार करने की भी बताई थी मैंने आपको, कि वो इसी पार्ट्स में एक दी गई है, छोटी सी कहानी के रूप में है कि एक राजा को पता चला कि इस वृक्ष में क्या है, कीड़े नहीं लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको इसकी लकड़ी की ज़रूरत थी वृक्ष के लिए, तो इन्होंने इसको कटवाना शुरू कर दिया। तो गांव के लोग क्या हुए, एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया, इससे
पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों की जानें भी गईं, लेकिन फिर इसका प्रभाव राजा के दिल पर काफ़ी पड़ा और उन्होंने इस इलाके में वृक्ष को कटवाने के लिए काफ़ी हिदायतें दे दी और वहाँ पर वृक्ष अभी तक भी नहीं कटते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी जो हमारे इसी पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो हैं विश्नोई कहलाते हैं, जो पेड़ों और जानवरों से रक्षा करते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि विश्नोई कहाँ के लोग कहलाते, तो आपको याद रखना है राजस्थान के, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें थी हमारी खेजड़ी वृक्ष से जुड़ी हुई थी। तो अब मैं चाहूँगी आपको सारी बातें समझ में आई हों और ये पॉइंट आप सभी नोट करके रखिएगा। ये था हमारा टॉपिक जो खेजड़ी वृक्ष से जुड़ा हुआ था। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लाते रहें। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, स्टडी विद प्रियंका। तो बाय बाय।